हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम लोग भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनके जीवन से संबंधित कुछ कहानियों का वर्णन यहाँ पर करेंगे। मैं उम्मीद करूँगी कि ये कहानियाँ आपके जीवन में भी कुछ बदलाव या कुछ प्रेरणा लेकर ज़रूर आए। तो आज की कहानी है जीवन की प्रबल इच्छा शक्ति। यानी कभी कभी हम अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि अपने जीवन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, या फिर हमें अपने जीवन में कोई उम्मीद नहीं दिखती। तो आज की कहानी के माध्यम से हो सकता है कि आपके जीवन में वो प्रेरणा आपको मिले। भगवान महावीर अपने शिष्यों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करते थे ताकि लोगों का कल्याण हो सके। उनके शिष्य उनके प्रति निष्ठावान थे और उनके विचारों को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहते थे। एक समय की बात है, भगवान महावीर अपने एक शिष्य के साथ एक सभा के लिए जा रहे थे। उनका शिष्य कुछ समय से उनसे नाराज चल रहा था और वो अपने गुरु को गलत साबित करने का अवसर ढूंढ रहा था। सभा में जाते समय रास्ते में एक जंगल पड़ा, तो एक पौधे को देखकर शिष्य ने महावीर भगवान से पूछा, क्या इस पौधे पर कभी पुष्प लगेंगे? तो भगवान महावीर ने कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसके पश्चात उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि हाँ, अवश्य लगेंगे। तो उनके शिष्य ने उस पौधे को वहां से उखाड़कर फेंक दिया और जोर जोर से कहने लगा, हंसने लगा कि आपको इतना भी नहीं मालूम कि जब पौधे को जमीन से उखाड़ दिया तो इस पर फूल कैसे लगेंगे। भगवान महावीर ने अपने शिष्य को कुछ भी नहीं कहा और वो सभा के लिए आगे बढ़ गए। बरसात का मौसम था, मार्ग यात्रा करने लायक नहीं था, तो भगवान एक सप्ताह वहां सभा स्थल पर रुके और उसके बाद वो वापस उसी मार्ग से अपने आश्रम की तरफ आ गए। अब रास्ते में उन्हें फिर से वही जंगल पड़ा। अब उस जंगल में उस शिष्य ने देखा कि वो जो पौधा उसने उखाड़ दिया था उसके ऊपर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। अब शिष्य बहुत हैरान हुआ, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इस पौधे को तो मैंने उखाड़ दिया था, अब इसे वापस किसने लगा दिया और इस पर पुष्प कैसे आ गए। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु चल रही थी और पौधे ने वापस से जमीन पर जड़ों को पकड़ लिया और इसके कारण वो बाद में फिर से हरा भरा हो गया। अब शिष्य बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ और उसने भगवान महावीर से पूछा कि ऐसा किस कारण से हुआ। तो भगवान महावीर ने कहा, क्योंकि यह अभी भी जीना चाहता था। बस यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कुछ भी जीने के बारे में, जीवन से संबंधित अगर आप अपने जीवन में कुछ इच्छा रखना चाहते हैं, कुछ आपके मन में जीने की चाह है, तो आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर कुछ ऐसा मिल जाएगा कि आपका जीवन दोबारा से पनपने लगे। तो कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गुरुओं पर अपने हमेशा विश्वास रखें, कभी भी उनको किसी भी तरह की चुनौती उनको नहीं देनी चाहिए और अपने जीवन में हमेशा जीने की एक प्रबल इच्छा रखनी चाहिए। कभी भी अपने मन में गलत विचार नहीं आने देना चाहिए। आजकल कोरोना के समय में हम लोग सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस तरह के विचार ज़्यादातर लोगों के मन में आते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई कारण आपके लिए ज़रूर होगा। कभी भी अपने जीवन को समाप्त करने की आपने नहीं सोचनी, बल्कि आप देखें कि किस तरह से आप अपनी जड़ों को पकड़ सकते हैं और दोबारा से पनप सकते हैं। अगर मैं आपको कहीं ना कहीं इस कहानी से आपको जोड़ पाई तो मेरा इस तरह से कहानी बनाना सार्थक होगा।
और अगर आप जानना चाहते हैं इसी तरह की और कहानियाँ, तो आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।